हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएक्स के बारे में, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस को कैसे डेवलप करा जाए, कैसे उसको इम्प्रूव करा जाए, हम उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यूआई के ऊपर कि वेबसाइट दिखने में कैसे अच्छी लगे, कैसे मेन्यूज बने, कैसे मेगा मेन्यू बने, कैसे हमने थीम इंस्टॉल करी, रिकमेंडेड प्लगइन्स हमने कैसे इंस्टॉल करे, कस्टमाइजेशन हमने वेबसाइट की कैसे करी। लास्ट 3 वीडियोस में हमने ये चीज देखी है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आपके लिए आई बटन में मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमारे को इंस्टॉल करने चाहिए अपनी वेबसाइट को और अच्छा करने के लिए। साथ के साथ मैं कुछ एडिशनल प्लगइन्स भी बताने वाला हूं, जैसे चैट बॉक्स डालना होता है, कुछ लोगों को मेलर्स डालने होते हैं, ऑटोमेटेड चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिक सब कुछ शेयर हो जाए, उस टाइप के प्लगइन्स जो बेसिकली यूज होते हैं। कुछ इसमें से फ्री प्लगइन्स होंगे, कुछ इसमें से पेड प्लगइन्स होंगे। जो लोग एक्चुअली बहुत सीरियस होंगे वो पेड प्लगइन्स के लिए भी जा सकते हैं, नहीं तो जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं आगे, या फिर जो लोग अभी सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं, दे आर नॉट श्योर कि उनको अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना ही बनाना है, या जो लोग अभी स्पेंड करना नहीं चाहते हैं, वो लोग फ्री प्लगइन्स के लिए भी जा सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा है, ये चीज कहीं भी प्रूवन नहीं है कि पेड प्लगइन्स, पेड थीम्स ही आपको रिस्पॉन्स देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे क्लाइंट्स के केस में मैंने बहुत बार ये चीज देखी है कि सब कुछ फ्री काम हुआ है, सारे फ्री प्लगइन्स, सारे फ्री थीम्स हमने यूज करी हैं, तब भी उनकी वेबसाइट अच्छी खासी रैंक कर गई है। तो गाइज, अगर आपको कोई ये मिथ देता है कि यार फ्री प्लगइन्स और फ्री थीम्स यूज करने से वेबसाइट रैंक नहीं करती है, तो वो बेसिकली आपका बेवकूफ बना रहे हैं। प्लीज आप इन चीजों को मत सुनिए, इन चीजों को इग्नोर करिए और आगे बढ़ जाइए इन चीजों से। तो चलिए गाइस, फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बहुत सारे प्लगइन्स बताने वाला हूं। तो उन प्लगइन्स का मतलब समझ लीजिएगा कि एक्चुअली उनका पर्पस क्या है। ऐसे ही कोई भी प्लगइन इंस्टॉल मत कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यूएक्स पे काम करने जाओ और यूआई बिगड़ जाए, या यूएक्स अच्छा करने के चक्कर में यूएक्स ही खत्म हो जाए, वेबसाइट लोडिंग स्पीड खत्म हो जाए। तो प्लीज उनके मतलब समझ लेना। मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनना, सोचना और फिर इंस्टॉल करना। तो चलिए गाइस, फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्लगइन्स बताऊंगा, ऑलमोस्ट 10-11 प्लगइन्स मैं आपको बताने वाला हूं। प्लगइन्स जो बेसिकली यूएक्स को इम्प्रूव करने में काम आते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में काम आते हैं। अब वेबसाइट का मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मैंने ये सब चीज़ें कर ली हैं, ऊपर सोशल मीडिया आइकन्स डाल दिए हैं, लोगो एंड सब कंटेंट मैंने अपडेट कर लिया है। ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट एडिंग कंटेंट। सो आई एम जस्ट वेटिंग, जब मैं कंटेंट मेकिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप लोगों को, तब मैं साथ में ही आप लोगों के कंटेंट डालूंगा, सो दैट साथ में चलेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। आप जब एक्चुअली रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको और इंटरेस्ट बनेगा और आप और ज़्यादा मेहनत करोगे जब आप मेरे ब्लॉग्स पे या मेरे कंटेंट पे आप जब रिस्पॉन्स देखोगे। तो चलिए प्लगइन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्लगइन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका होगा रिवाइव ओल्ड पोस्ट। इस प्लगइन का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि आप कोई ब्लॉग डालते हैं या कोई भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो एम्बेड करके दिखाई थी, या कोई ब्लॉग डाल रहे हैं, कोई पोस्ट डाल रहे हैं, आप जो कुछ भी डाल रहे हैं, तो हमें एक्चुअली करना क्या पड़ता है, हमें मैन्युअली जाके चीज़ों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाके उसको पोस्ट करना पड़ता है। रादर देन डूइंग मैन्युअली, मैं क्या करूँगा, मैं पोस्ट डालने के बाद इस प्लगइन को यूज़ करके मैं उसको एक टाइम असाइन कर दूंगा कि आफ्टर एवरी 6 आवर्स इसको फेसबुक, इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहना। तो उसके लिए आपका ये वाला प्लगइन आता है, रिवाइव ओल्ड पोस्ट सोशल मीडिया ऑटो पोस्ट एंड शेड्यूलिंग प्लगइन। ये आप इसके डिटेल्स में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं और कुछ चीज़ें पेड हैं। देखो, सब कुछ तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ों के लिए तो आपको पे भी करना पड़ेगा, बट इनिशियली जो है, देखो, इस सोशल मीडिया शेड्यूलिंग फीचर फ्री, तो उसमें बोल रखा है कि हाँ फ्री है, बट सिर्फ 6 घंटे के लिए फ्री है। डेज और टाइम सेट करना है, मतलब आपको ये चाहते हो कि परसों शेयर हो दिन में 12 बजे, उस टाइप का नहीं हो पाएगा। अगर आप 4 बजे बैठे हो, आप चाहते हो 10 बजे पोस्ट फेसबुक पे डल जाए, तो वो काम हो सकता है। तो इतना भी इनफ है इनिशियली, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी इनफ है। मुझे कोई लगता नहीं है कि आपको ऐसा कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है अभी ऐसे टूल्स पे या ऐसे प्लगइन्स पे।
तो ये आपके लिए एक प्लगइन है। इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल कर लो। मैं तो डेफिनेटली इसको इंस्टॉल कर लूँगा क्योंकि ये एक्चुअली बहुत काम की चीज़ है। किसी भी नीश में आप काम कर रहे हो हर जगह आपको काम आएगा ये। दूसरा आपका है अपड्राफ्ट प्लस। अब ये देखिएगा, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का बैकअप लेता है। बैकअप मतलब आपने इतनी मेहनत करके ये वेबसाइट बनाई, मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल दिया, मैंने 50-60 ब्लॉग्स डाल दिए, बहुत सारी वीडियोस डाल दी, सब कुछ मैंने कर दिया, और फिर क्या होता है, वेबसाइट मेरी हैक हो जाती है, सारी मेहनत ख़त्म। हम लोग क्या करेंगे, इसी वेबसाइट की कॉपी बना के स्टोर रख लेंगे। तो ये जो प्लगइन है ये कॉपी बना के स्टोर रखता है इसकी अपने पास, जिसकी वजह से कल को अगर आपकी वेबसाइट हैक भी हो जाए तो आपको इतनी प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उसको डिलीट कर दो, दोबारा आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो और इससे जितना भी आपने बैकअप बना रखा है उसको वापस आप ले लो। जैसे कि आप फोन में करते हो गाइज, आपका कोई पुराना फोन चोरी हो गया या वो खराब हो गया तो आप क्या करते हो, अपने नए फोन में जैसे ही आप अपनी गूगल आईडी, जीमेल आईडी एंटर करते हो वैसे ही आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, फोटो सब कुछ आने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली ये है, ये बहुत काम का प्लगइन है, तो इसको इंस्टॉल जरूर कर लेना। ये थोड़ा इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं करके दिखा रहा हूँ, तो वो वाली चीज हो जाती है। इसके बाद एक प्लगइन और आता है अपड्राफ्ट सेंट्रल। ये थोड़ा सा इससे एडवांस्ड वर्जन है अपड्राफ्ट सेंट्रल। एडवांस्ड कैसे, देखो ये तो एक सिंपल है, ये एक आपका है अपड्राफ्ट सेंट्रल। अपड्राफ्ट सेंट्रल का काम आता है अगर आप बहुत सारी वेबसाइट हैंडल कर रहे हो। मैं बेसिकली ये वाला प्लगइन यूज करता हूँ क्योंकि मैं मल्टीपल वेबसाइट्स एक बारी में संभालता हूँ, तो मेरे लिए ये वाला प्लगइन बेस्ट है। इसमें मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ, बट आप इसको यूज करो अभी, अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन को यूज करो, सेंट्रल पे मत जाओ, भी प्लगइन को यूज करना बस, और वो भी फ्री वर्जन, डोंट पे फॉर एनीथिंग। उसके बाद फिर हम आते हैं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सही में आपकी वेबसाइट को ना बहुत तेज लोड कराने में हेल्प करता है। दिस इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन लेजी लोड बाय ऑप्टिमोल। गाइज इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने ये इमेज डाली है, मैंने ये इमेज डाली है, मैंने ये इमेज, ये सब इमेजेस डाली हैं, ये बैकएंड पे इमेजेस हैं, ये ब्लॉग्स में सब इमेजेस आएंगी, ये इमेजेस हैं। इस तरीके से मेरे पेज पे अगर मैं चला जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, तो इसके अंदर अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा है, बट अभी ये वीडियो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जो मैंने वीडियो एम्बेड कर रखी है, ये पीछे इमेजेस लगा रखी हैं। ब्लॉग्स में इमेजेस का बहुत फ़र्क पड़ता है, तो बहुत सारी इमेजेस लोग ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि इमेजेस की वजह से ना वेबसाइट लोडिंग जो है वो स्लो हो जाती है। अब ये एक्चुअली क्या करता है, ये प्लगइन एक्चुअली क्या करता है कि आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस हैं उसकी एक कॉपी बना के अपने पास रख लेता है और उसको कंप्रेस कर देता है बेसिकली सारी इमेजेस को, जिसकी वजह से लोडिंग जो है ना बहुत फास्ट हो जाती है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन जिसको आपको डालना ही डालना है। इसमें कोई इफ एंड बट चलेगा ही नहीं कि आप सोचोगे नहीं यार इफ एंड बट इसमें चल जाएगा, ये डालना ही डालना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब इसके बाद मैं आपको एक और प्लगइन बताता हूं, वो है WP रॉकेट। ये गाइस बहुत ही फेमस प्लगइन है WP रॉकेट, बट देखो ये रहा। सो अब सारी कहानी क्या है, ये जो प्लगइन है WP रॉकेट ये एक्चुअली पेड है। सो इसी के लिए मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, पेड वर्जन। आई डोंट थिंक सो आप लोग इंटरेस्टेड होगे पेड वर्जन में, अगर हो तो गाइज WP रॉकेट ठीक है, आप इंस्टॉल कर लेना उसको, वो बहुत फास्ट बेसिकली वेबसाइट को लोड होने में बहुत फास्ट हेल्प करता है। इसके लिए मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, WP सुपर कैशे। ये देखो WP सुपर कैशे, ये बेसिकली फ्री प्लगइन है। इसमें भी एक पेड वर्जन है, बट जिसका फ्री वर्जन है वो भी इनफ है आप लोगों के लिए इनिशियल डेज में, क्योंकि इनिशियली आपका ये तो होने नहीं वाला है कि एक साथ 2000 ब्लॉग्स डल गए, एक साथ 500 ब्लॉग्स डल गए। एक एक करके ब्लॉग्स डलेंगे, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा हमारे को दिखेगा भाई 30,000 विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे हो चुके हैं, तो हम अपना होस्टिंग प्लान को इंप्रूव कर लेंगे क्योंकि हम इनकम भी निकालने लग जाएंगे। तो दिस इज रियली गुड, आई विल इंस्टॉल इट इन फ्रंट ऑफ यू इटसेल्फ। ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्लगइन है।
अब हमने वेबसाइट के बैकअप के बारे में सोच लिया, हमने उसकी तेज लोडिंग के बारे में सोच लिया, इमेजेस को कैसे तेज लोड करना है हमने वो सोच लिया, शेयरिंग के बारे में सोच लिया, लेकिन सिक्योरिटी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। सिक्योरिटी भी तो करनी है ना। सिर्फ बैकअप लेने का मतलब ये थोड़े है कि मतलब छोड़ दो खुला कि हाँ भाई कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं, उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है। अब गाइज ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये प्लगइन अच्छा नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, बट मुझे ये फ्रैंकली बेस्ट प्लगइन लगता है, क्योंकि बाकी सब प्लगइन से ना एक्चुअली वेबसाइट की स्पीड कम हो जाती है और मेरे को वेबसाइट की स्पीड कम करनी नहीं है, तो इस वजह से मुझे बेस्ट प्लगइन लगता है। इसमें बहुत कुछ पेड भी है और बहुत कुछ फ्री भी है, लेकिन फ्री वर्जन विल डू द जॉब फॉर यू इनिशियली। मतलब शुरू के जब तक आपके 10,000 विजिटर्स पर मंथ नहीं आ जाते हैं, 15,000 विजिटर्स पर मंथ नहीं आ जाते, तब तक ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब कर देता है। और अगर आपके इतने 10,000 15,000 विजिटर्स आने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा इसके पेड वर्जन पे जाने के लिए। ये पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट प्लगइन है सिक्योरिटी के टर्म्स में। मैं इसको बाद में इंस्टॉल करूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। अब एक चीज और, मैंने यूजुअली ये चीज देखी है कि लोग वेबसाइट बहुत अच्छी बना लेते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा डाल देते हैं, लेकिन उनके पास कुछ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है लोगों को। अब लोगों को चाहिए कुछ मुफ्त का, कुछ उनको ऐसा चाहिए कि भाई हाँ देखते क्लिक कर 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 कर, मतलब उनके माइंड में ना एक क्लिक होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज खोलनी है। फॉर दैट आपको मैं एक बता देता हूं बहुत अच्छा टूल जो मैं एक्चुअली पर्सनली भी यूज करता हूं, और मैं फ्री वर्जन ही यूज करता हूं, मैं पेड करता ही नहीं हूं यूज इसका, क्योंकि फ्री वर्जन में इस मेरा सारा काम हो जाता है। ओके सो देखो ये रहा रैफल प्रेस, ये लाइट नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ रैफल प्रेस दिखा रहा है। अगर आपको लाइट वर्जन चाहिए जो फ्री है, रैफल प्रेस में सब कुछ मेजरली पेड है। रैफल प्रेस लाइट का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोड प्लगइन, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मांगेगा, आप उसको अपलोड कर देना है यहाँ पर और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना। इसमें नहीं दिखा रहा है, मे बी कुछ रीजन हो, एट टाइम जैसा हो जाता है, कुछ प्लगइन्स नहीं दिखाता है, बट वर्डप्रेस के बहुत सारे प्लगइन्स और भी होते हैं। बट एक बार इसमें भी चल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना आइकन चेंज कर दिया है अभी, तो थोड़ा सा मे बी हो सकता है उन्होंने वो बंद ही कर दिया हो, वर्डप्रेस गिव अवे प्लगइन। सो लेट मी सी, ओके सो इन्होंने एक्चुअली दोनों ये प्लगइन्स को मिक्स करके एक प्लगइन जनरेट कर दिया है। सो यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल दिस वन एज वेल। ये इसमें भी बहुत कुछ फ्री इन्होंने दे दिया है, सो आपके लिए ये भी ठीक रहेगा, आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बट मैं रैफल प्रेस लाइट ही प्रेफर करता हूँ, तो आई विल बी गोइंग विद दैट वन इटसेल्फ। तो अब हमने सब चीज़ें देख ली हैं, वेबसाइट को जल्दी लोड करना, कैसे उसको सिक्योर करना है। अगर सिक्योर करने के बाद भी कोई हैक कर ले तो हमने बैकअप देख लिया, बैकअप कैसे बनाया जाएगा, इमेजेस को कैसे कंप्रेस करना है, कंप्रेस ऑटोमेटिकली प्लगइन के थ्रू कैसे हो जाएगी वो प्लगइन मैंने आपको बता दिया, कैसे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगी हमारी पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैंने आपको वो बता दिया। अब आती है एक और चीज़, जो चीज़ है लाइव चैट। आजकल आप वेबसाइट्स में देख रहे होगे, यहाँ पे ना आप कुछ किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे आता है, वहाँ पे लिखा आता है डू यू हैव एनी इश्यूज विद द वेबसाइट और कैन आई हेल्प यू इन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट लिखा हुआ आता है, और वो पॉपअप ओपन हो जाता है। अब वो पॉपअप ओपन जैसे ही होता है उसमें लिखा हुआ आता है हेलो दिस साइड ये, और फिर वो आपको बोलेगा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और शैल आई हेल्प यू विद समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो आपको ये चीज़ लिख के बोलता है। उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, मैं आपको एक पेड प्लगइन और एक अनपेड प्लगइन दोनों बता देता हूँ। मतलब अनपेड प्लगइन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री है वो, उसमें भी कुछ चीज़ें पेड होती हैं, बट वो बहुत सारा काम फ्री में दे देता है जो ये पेड प्लगइन भी पेड में भी नहीं दे पाता। सो वन इज लाइव चैट, ये प्लगइन पेड प्लगइन है, इसमें फ्री भी है बट वो किसी काम का मुझे लगता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, अगर आप इसके पेड वर्जन में जाते हो तो डेफिनेटली फिर ये बहुत बहुत अच्छा है।
ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ये तीनों प्लगइन्स जो हैं एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। सो आप अगर पेड वर्जन में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, एंड अगर आप फ्री वर्जन में जाना चाहते हो सो उसके लिए आपका प्लगइन आता है लाइव सपोर्टी। ओके, सो ये अभी नहीं दिखा रहा है ये वाला प्लगइन। इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका भी आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो लाइव सपोर्ट इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लगइन। मैं आपको दिखा देता हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। ये देखिए, ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org। सो आप इस पे देख सकते हैं कि ये सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। इसके फ्री फीचर्स, 3 एजेंट्स, अनलिमिटेड कॉन्करेंट चैट्स, अनलिमिटेड वेबसाइट्स। सो चैट बॉक्स के ट्रांसपेरेंसी, मतलब चैट बॉक्स को भी कैसे एडिट करना है वो सब कुछ भी आपको इसमें मिल जाता है। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सो अब ये चीज़ आ जाती है। अब साथ में एक प्लगइन जो आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करना ही करना है, हेडर्स एंड फुटर्स। ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। जब हम लोग एसईओ में काम करेंगे, जब हमें गूगल एनालिटिक्स में काम करना होगा, तो फिर ये तो इसका तो कोई मतलब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। यू हैव टू इंस्टॉल दिस प्लगइन। ये वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसमें अगेन फिर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं एट टाइम्स, कुछ स्क्रिप्ट्स में दिक्कत शो कर देता है ये। तो इसलिए हम यही इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स यही वाला करेंगे और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। दिस इज अमेजिंग, बिलीव मी गाइज, ये बहुत काम आता है हमारे जिस टाइम पे एक्चुअली हम लोग एसईओ में काम कर रहे होंगे, गूगल एनालिटिक्स, तो उस टाइप के उसमें हमारे को काम आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन यू हैव टू इंस्टॉल, बिलीव मी गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन, मतलब हेडर्स एंड फुटर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन है ये, एंड दैट इज AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस का मतलब क्या है गाइज? आज आप कोई भी वेबसाइट देख लो, कोई बंदा वेबसाइट खोलने के लिए आज लैपटॉप खोल के या पीसी खोल के नहीं बैठता है कि यार ये वेबसाइट मेरे को चेकआउट करनी है तो लैपटॉप खोलूं। वो नॉर्मली फोन्स पे उस वेबसाइट को खोल लेते हैं। अब गूगल क्या कर रहा है, आप मोबाइल पे कुछ सर्च करिएगा, आप इस टाइप का ना एक बिजली का सिंबल देखेंगे जो टॉप पे आपकी साइट्स आ रही होंगी सर्च इंजन में। आप जब कुछ सर्च करेंगे गूगल पे तो इसी टाइप का बिजली का कुछ साइन वहां पे दिख रहा होगा आपको। ये बिजली का साइन ये डोनेट करता है कि ये वेबसाइट जो है इस पे AMP एक्टिवेटेड है, और इससे एक्चुअली जब आप मोबाइल पे वेबसाइट खोलोगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपकी वेबसाइट खुलेगी, एंड दैट इम्प्रूव्स द यूजर एक्सपीरियंस। अगर लेके चल लो, मैंने गूगल पे जाके लिखा, आप फॉर एग्जांपल आप हेल्थ की वेबसाइट बना रहे हो, हेल्थ रिलेटेड 10 बेस्ट टिप्स टू मेक बॉडी, और आपका नंबर 1 पे लिंक आता है, लेकिन मैं उस पर क्लिक करता हूँ और 15 मिनट तक वो ऐसे घूमता ही रहता है, या 2 मिनट तो डू यू थिंक मैं वहां पे रुकूंगा या कोई और वहां पे रुकेगा? वो दूसरे लिंक पे चला जाएगा, वो तीसरे लिंक पे चला जाएगा, वो चौथे लिंक पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का SEO नीचे आता चला जाएगा। तो इसलिए ये तो इंस्टॉल करना ही करना है, इसको मतलब सोचना भी नहीं है इंस्टॉल करने से पहले, इंस्टॉल करते के साथ इसको एक्टिवेट करो, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और ये सब प्लगइन्स जो भी आप डालने वाले हो, इन प्लगइन्स को गाइस प्लीज अपडेटेड रखना। जितना ज्यादा अपडेटेड रखोगे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाएगी। सो अब ये सब आपको बोल रहा है थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, क्लिक हियर टू कॉन्फ़िगर द प्लान। तो वो आप नॉर्मली कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, हम आईडीज मांगेगा, उसको आपको डालना है और कॉन्फ़िगर कर देना है। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये सब प्लगइन्स मेरे को आपको अभी बताने थे। अब ये देखो, मैंने आपको बोला ना कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये पूरी वेबसाइट को पहले क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद इसको एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करेगा फॉर मोबाइल, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल होने में। तो चलिए गाइज, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप गाइज आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, क्या कौन से प्लगइन का मतलब क्या है, क्या उसका पर्पस है,
क्या वो बेसिकली फंक्शन करता है, ये चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो आप डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं पर्सनली वहां पे आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करता हूं। तो आप डीएम कर सकते हैं हमारे को इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आप हमारे को डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये हमारी लास्ट वीडियो थी फॉर वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट डेवलपमेंट की लास्ट वीडियो थी। ई कॉमर्स वालों के लिए मैं एसईओ पार्ट कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को या कैसे अपनी नॉर्मल वेबसाइट को आप ई कॉमर्स में कन्वर्ट करें। और एक वीडियो और आएगी जिसमें हम प्रॉपर ई कॉमर्स बनाना सीखेंगे राइट फ्रॉम वेरी मच स्क्रैच। तो इसलिए गाइज ये मैं एक एंड कर रहा हूं वेबसाइट क्रिएशन का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कंटेंट क्रिएट कैसे करें, या मेरे को ब्लॉग लिखना नहीं आता है, हेडिंग्स कैसे लिखी जाएं, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं अब इस चीज के ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। कंटेंट क्रिएशन की पूरी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि कंटेंट एक्चुअली बनता कैसे है और हमें एक्चुअली बनाना कैसे चाहिए। साथ ही साथ में हम वो भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या मेजरली लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा कंटेंट लिख लें तब भी वो कंटेंट कहीं भी रैंक नहीं करता है। तो चलिए गाइज, इस सीरीज को वेबसाइट डेवलपमेंट की डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज नहीं खत्म कर रहा हूं मैं, ये 4 वीडियोस का जो आपको पूरा पैकेज मिला फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं। तो गाइज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक वहां पे दे दूंगा। साथ ही साथ में गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आए आपको इंस्टेंटली पता लग जाए। एट टाइम्स मैं देखता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर्स मिस आउट कर जाते हैं, या जो लोग एक्चुअली हमारी सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सीरीज ब्रेक कर देते हैं अपनी, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कब आएगी। फॉर दैट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज चैनल को और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। टिल देन गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।